अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2, जो कि बहुत ही अहम है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बड़े ही मैं आपको आसान अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा हमारे पास जो पार्ट इसका है, उसमें जो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको पहले पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है, इफ़ लॉग ऑफ 31.09 is equals to 1.4926, then find the value of, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log of 3.109। आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिमिलरिटी है। ठीक है, हमें यहाँ पे जिस नंबर का log फाइंड करना है, यहाँ पर सेम डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी सेम डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आपने बेटा करना यहाँ पे ये है कि आपने जिस नंबर का भी log फाइंड करना है, ठीक है, आपने इस नंबर को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने पहले जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हम इसकी जो वैल्यू है लॉग की, वो हम ये वाली यूज कर सके। ठीक है, पहले हम इस नंबर को ये शेप देंगे, तभी आप इसकी जो वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपके पास फर्क, दोनों में फर्क क्या है वैसे, यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट का फर्क है कि ये 3 के बाद है और ये 31 के बाद है। तो हम क्या करेंगे, हमने डेसिमल को बस एक प्लेस आगे राइट साइड पर मूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा लॉग वैसे ही। ठीक है, अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बस आपने इसको जो इसकी जो फॉर्म है, ठीक है, वो चेंज करनी है। तो जस्ट डेसिमल को आप चेंज करेंगे टुवर्ड्स वन प्लेस राइट साइड, तो ये बन जाएगा 31.09। तो ऑब्वियस बात है, साथ 10 की पावर भी तो आएगी, वो भी तो मल्टीप्लाई होगी। अब हमने डेसिमल को मूव किया है टुवर्ड्स राइट साइड। जब भी आप डेसिमल को टुवर्ड राइट साइड मूव करवाएंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 10 की जो पावर आएगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी। हमने अब जंप किया है 1 प्लेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ओके, अब उसके बाद अब देखें हमारे पास यहाँ पे जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं, तो ये लॉग होता क्या है, लॉग आपका सम आता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो 10 की यहाँ पावर है जो कि -1 है, वो क्या होगी, वो होगी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ गई है, वो हमारे पास आई है -1। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख लें -1। अब उसके बाद हमारे पास इस नंबर का जो मैंटीसा है वो क्या आता है, जब आप इस नंबर का लॉग लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है मैंटीसा। ठीक है, अब मैंटीसा हमारे पास क्या है, वो वैसे हमें गिवन है। अगर आप देखें, हमें इस नंबर का लॉग गिवन है स्टार्ट के अंदर, जिसको हमने यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 31.09, जो कि मैंटीसा के इक्वल होगा। वो कितना गिवन है, 1.4926। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने बड़े ही बेटा केयरफुली, बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ ये जो पॉइंट मैं आप बताने जा रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करना है। अब वो ये है कि जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं, तो ये लॉग समीशन होता है, सम होता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के। यानी कि आपके पास जो इस नंबर का लॉग आएगा, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, मान लें कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जब आप एक्स जो नंबर है उसका लॉग लेते हैं, तो वो क्या होता है, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, एम फॉर मैंटीसा। अब आपने करना यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आई है उसको और मैंटीसा को आपने प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस आपने करना है -1 को, यहाँ मान लें कि हम लिखते हैं -1 प्लस मैंटीसा जो हमारे पास है 1.4926, वो यहाँ लिखेंगे 1.4926। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या बनता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1.4926
926, ठीक है, ये आता है 0.4926। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है जो हमने यहाँ पे लिखना है वो किस फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। लॉग किसका हम फाइंड कर रहे हैं, वो तो हमने इन जनरल लिखा ना कि एक्स हमारे पास कोई नंबर हो, लेकिन हमें नंबर गिवन है, नंबर हमारे पास क्या था, ये नंबर था। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ नंबर जो स्टार्ट में हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या था, वो हमारे पास है 3.109, वो इक्वल आएगा सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, प्लस मैंटीसा क्या है, ठीक है, वो हमें गिवन है ये वाला 1.4926, ठीक है। इस तरह आपने इसको अब सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने बस इनको ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4926, यानी कि इस नंबर का आप लॉग लें तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका फाइनल आंसर आता है। होप सो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। उसके अंदर हमें जो नंबर गिवन है इट इज़ लॉग ऑफ 0.00, ठीक है। इसको हम यहाँ से अब रेज कर दें ताकि हम उसको प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व कर सकें। नाउ लॉग ऑफ 0.00, अगेन उसके बाद वही डिजिट्स हैं 3109, इसका हमने फाइंड करना है लॉग। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, पहले बेटा आपने इस नंबर को इस शक्ल में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने डेसिमल को मूव करना है 1 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डेसिमल को 1 के बाद मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग, वैसे ही 0 पॉइंट अभी लिखते हैं वैसे ही 0.03109। अब ये जो डेसिमल है, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो नंबर है इसको, इस डेसिमल को आपने मूव करना है आफ्टर दिस वन, ठीक है, बिल्कुल इस फेस में आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो आप जंप करेंगे टुवर्ड राइट साइड, और कितना आप जंप कर रहे हैं, आप यहाँ पर जंप कर रहे हैं 3 या 4 प्लेसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके यहाँ पे जंप किया है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा लॉग ऑफ 0031, यहाँ पे आएगा डेसिमल, ठीक है, 09 वैसे ही इनटू 10 रेज्ड पावर क्या आएगा, -4 आएगा। जब आप डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड राइट साइड, ठीक है, तो 10 की पावर क्या आती है, माइनस में आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4। ओके, अब आपको पता है कि अगर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कुछ जीरोज आए तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, दे आर मीनिंगलेस। तो हम इनको यहाँ से रेज कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास नंबर है। इस नंबर के अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 10 की जो पावर होगी, 10 की हमारे पास यहाँ पावर क्या है, -4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू -4। इसके बाद मैंटीसा, वो तो हमें गिवन है कि इस नंबर का आप लॉग लेंगे, इस नंबर का लॉग हमारे पास क्या बनता है, मैंटीसा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मैंटीसा, और ये हमारे पास आता है 1.4926, ये तो हमें पता है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अब बेटा यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, इसको बड़े ही आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बहुत बच्चे इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं और आंसर रॉन्ग करके आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने करना यहाँ पे क्या कि आपने इन दोनों को सम करना है। अब सम करना बड़े ही आपने केयरफुली है, किस तरह आपने सम करना है कि हमारे पास जो इस नंबर का लॉग है, ठीक है, वो आएगा लॉग ऑफ दिस नंबर, हमारे पास नंबर क्या है एक्चुअल के अंदर 0.003109। चलें, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, इसको लिख लिया। अब आपने सम करना है,
दिस नंबर एंड दिस नंबर, यानी कि आपने जब भी किसी नंबर का लॉग लेना होता है वो क्या आता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के इक्वल। ठीक है, ओके, दोनों को आप प्लस करेंगे यहाँ पे इन दोनों को। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4 में आप प्लस करेंगे 1.4926 के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बड़े ही, मैं कहता हूँ कि अहम पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो ये है कि आपके पास जो यहाँ पे इस डेसिमल नंबर के अंदर जो इंटेग्रल पार्ट है, इस डेसिमल नंबर के अंदर जो इंटेग्रल पार्ट है, जस्ट उसी में आपने इस नंबर को प्लस करना है। ठीक है, तो जब आप इस 1 में जो इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट है, जब उसमें ये ऐड करेंगे, यानी कि आप लिख लें यहाँ पे -4 प्लस इसका जो इंटेग्रल पार्ट है जो डेसिमल से पहले है उसको आप अलग कर लें, 1 प्लस ये हो जाएगा अलग से 0.4926। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब इसके साथ बिल्कुल आप लगा लेंगे डेसिमल और 4926, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आप जब किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो आंसर में अगर नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव साइन जस्ट होता है दिस नंबर का, जो कि इसका इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर यहाँ से माइनस को रेज करके जस्ट इस 3 के ऊपर प्लेस कर देना है। तो इस तरह बेटा हमारे पास आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इजीली आप विदाउट लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते, आप उसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इन पार्ट्स को सॉल्व करना। होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब इसका जो लास्ट पार्ट्स हैं वो आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करने हैं।